हाँ तो मित्रों, एक बार फिर से पुनः नमस्कार। और आज जो एसएससी का चैप्टर है वो कैलेंडर, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपने देखा होगा कि कोई सा भी कैलेंडर अगर है तो उसमें 12 मंथ का सारा जो है डेट, डेज, मंथ दिया रहता है। और उसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, किस तरीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आज के बाद आपके घर में कोई भी व्यक्ति अगर कोई कार्ड लेके आता है और बोलता है कि इस तारीख को हमारे वहाँ कोई फंक्शन है या सेरेमनी है, तो आप उस डेट को सुनते ही तुरंत उसका डेज बता देंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डेज का। और अगर हम डेज की बात करें तो हमें ये जानना है कि कैलेंडर की भाषा में फर्स्ट डेज क्या होता है। तो यहाँ हमने लिखा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 अथवा 0। फर्स्ट डे को हम मंडे मानते हैं, सेकेंड को ट्यूसडे, थर्ड वेडनेसडे, फोर्थ को थर्सडे, फिफ्थ फ्राइडे, सिक्स सैटरडे और 7 संडे। अब यहाँ पे दो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं, एक आपका DSSB में और एक CGL में। बाकी हम डेप्थ में पढ़ेंगे इसको, डेज पे आधारित क्वेश्चन, मंथ पे आधारित, ईयर पे आधारित, जो भी क्वेश्चन होंगे। लेकिन अभी हम बेसिक यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बेसिक से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है इसका भी इम्पोर्टेंस से हमें जानना होगा। SSB में क्वेश्चन आया, वीरवार कौन सा दिन होता है। निश्चित रूप से जो दिल्ली या दिल्ली के आसपास के रीजन के लोग रहने वाले होंगे उन्हें पता होगा वीरवार 4th डे है, यानी 4th डे को आप थर्सडे बोलते हैं। CGL में 5th डे आया और 5th डे यानी कि फ्राइडे। तो अब थोड़ा सा घर में भी हमें अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। जब भी किसी से बात करें, सपोज करिए अगर हमें तीसरे दिन उसके वहाँ पहुँचना है और सामान्य तौर पे हम बोलते हैं कि वेडनेसडे को हम आ रहे हैं, तो अब आप बोलोगे थर्ड डे को आ रहे हैं। अगर मान लेते हैं वो छठा दिन है यानी शनिवार है, तो हम 6th डे बोलेंगे। अब हम मंथ के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि एक साल में 12 मंथ होते हैं और इस 12 मंथ में या तो 365 या 366 डेज होते हैं, लीप ईयर पे डिपेंड करता है। फिलहाल अभी हम मंथ की बात करते हैं। तो हमें जो मंथ दिखेगा कुछ इस तरीके से, 31 दिन वाले, 30 दिन वाले और एक ऐसा मंथ होगा जो 28 या 29 दिन का होगा। तो ये याद रखना होगा। हाँ, तो मैं जानकारी कर सकता हूँ, आपको भी पता होगा। आप खुद से ही बताइए कि 31 दिन वाले कुल कितने मंथ होते हैं। ये 7 मंथ होता है। 30 दिन वाले 4 मंथ और 1 मंथ ये फरवरी का होता है। अब अगर ये इसे याद रखना है, क्योंकि इसे छोटा करना होगा 7 से भाग दे करके, तो हमारा काम बेहद आसान हो सकता है। 31 दिन को याद रखने के लिए जो है वो या तो आप इसको जमा दो बोलो, या आप स्टूडेंट हैं तो हम इसे एग्जाम बोल सकते हैं। एग्जाम ये अगर लगा दिए समझने के लिए। ये J फॉर जनवरी, J फॉर जुलाई, ये अगस्त है, ये मार्च है, ये मई है, ये दिसंबर है और ये अक्टूबर है। तो मैंने अभी बताया आपको कि 31 दिन वाले ये जनवरी, जुलाई, अगस्त, बिल्कुल भाई बहन जैसे अगल बगल, मार्च, मई, दिसंबर और अक्टूबर, इनमें 31 दिन होता है। कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आता है, उस 31 दिन को, अब जैसे किसी ने बोला हमें 31 दिन बाद ये काम है, तो अगर हम 31 को 7 से भाग देंगे तो हमारा ये काम 3 दिन बाद का समझ में आएगा। अगर किसी ने बोला कि 31 दिन पहले की ये घटना है, हमने 7 से भाग दिया, शेष हमारा 3 आएगा, तो हम बोलेंगे 3 दिन पहले, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये तो रहा आपका 31 दिन का। अब जरा हम 30 दिन के बारे में बात कर लें, तो इसको कैसे याद रखा जाए, ये आपको जान से प्रिय है। देखो आप, ये जून है, ये अप्रैल, ये नवंबर और ये सितंबर। ये चूंकि 30 दिन का होता है, 30 को आपने 7 से भाग दिया तो शेष 2 आएगा। आज के बाद आपको 30 दिन वाले महीने में हमेशा 2 बोलना है।
अब हम ईयर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि ईयर कौन कौन से होते हैं। एक ईयर में जो 12 मंथ है ये हमने बता दिया आपको, डेज के बारे में हमने बता दिया आपको, और कैसे उसे ट्रिकी अप्रोच करते हैं। ईयर के बारे में अगर हमें जानकारी करना है तो सामान्य तौर पे पहले तो हमें ये जानना है कि जो इंडिया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंडिया में हिंदी का जो महीना है, हिंदी मंथ का जो कैलेंडर है, ये बेस है, किस पे आधारित है? इसका एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर होगा आपका शक संबंध। किस पे आधारित है ये? शक संबंध पे। इंडियन कैलेंडर जो हिंदी महीने पे आधारित है वो शक संबंध पे है। और दूसरा ये है जिसे हम चाहे रोमन बोल लें या इंग्लिश जो कि वर्ल्ड लेवल का ओवरसीज हम बोल सकते हैं, पूरी दुनिया में जो चल रहा है, जिसमें आपको जनवरी फरवरी ये सब लिख करके आता है, उसे हम जो मंथ की बात करते हैं ये ग्रेगोरियन ने दिया था, इसलिए इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं। अब कभी भी क्वेश्चन अगर आपसे आता है कि हिंदी मंथ का कैलेंडर कब से स्टार्ट हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हिंदी मंथ का फर्स्ट मंथ कौन सा है, ये बीएड में आया है। और मैंने देखा था कि उस साल पेपर में भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, क्योंकि हिंदी में जनवरी लिखा था तो बच्चों के दिमाग में आया था कि जनवरी होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो ये जानना है कि हिंदी का जो महीना है वो शक संबंध पे आधारित है, भारतीय कैलेंडर, और इंग्लिश का जो महीना है ग्रेगोरियन पे आधारित है। हिंदी मंथ का पहला है उसे आप चैत्र बोलते हैं, और लास्ट जो है वो आपका फाल्गुन होता है। जबकि इंग्लिश महीना जनवरी आपका फर्स्ट होता है और दिसंबर इसका लास्ट होता है। अब हम ईयर में ये भी जानेंगे कि ईयर में दो तरीके से, एक नॉर्मल ईयर होता है और एक लीप ईयर। नॉर्मल ईयर क्या होता है? नॉर्मल ईयर सामान्य तौर पे हम सिर्फ ये जानते हैं कि किसी भी साल को 4 से भाग दिए और वो नहीं कटा तो नॉर्मल ईयर होता है। आपने देखा होगा कि केबीसी में ये क्वेश्चन आया था और अमिताभ बच्चन जी ने जब इस क्वेश्चन का आंसर दिया था कंप्यूटर के थ्रू, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुस्कुराते हुए इसका जवाब दिया था उन्होंने कि मुझे ये पता चला कि लीप ईयर का वास्तव में डिफिनेशन क्या है। और उन्होंने बोला था कि कंप्यूटर महोदय ने जो लीप ईयर का डिफिनेशन बताया है वो वास्तव में सराहनीय है। तो आज हम जानेंगे कि नॉर्मल ईयर क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है। सामान्य तौर पे होता क्या है कि कोई भी जो ईयर है, अगर हम उसके लास्ट के 2 डिजिट को देख लें, उसमें चाहे 0 हो या न हो, उन्हें ही आपको 4 से भाग देना है। उन्हें किससे भाग देना है? 4 से। ध्यान रखें, कोई सा भी ईयर जिसके लास्ट के 2 डिजिट को हमें देखना है, लास्ट में अगर सिंगल 0, कितना 0? सिंगल 0, तब 4 से भाग देंगे, या 0 न हो, या 0 न हो तभी हमें 4 से भाग देना है। अगर वो नहीं कटता है तो नॉर्मल ईयर। एक एग्जांपल लेते हैं, 2003, इसको आप 4 से भाग दोगे, ये नहीं कटेगा, नहीं कटा, इसलिए क्या हो गया? नॉर्मल ईयर। मान लेते हैं ये 2010 है, क्या ये 4 से काट देंगे? अब ये भी नहीं करना कि इसे काट करके डेसिमल में लाना, ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी क्या हो गया? नॉर्मल ईयर। और फिर हम लीप ईयर का भी डिफिनेशन देखते हैं। इसी तरीके से लीप ईयर में क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट को हमें देखना होता है, और एक चीज ही ध्यान रखना है कि अगर वो सिंगल जीरो या 0 न हो, तो जब हम उसे 4 से भाग देते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को हमने देखा और उसमें 0 है, एक 0 है तो भी चलेगा, और 0 नहीं है तो भी उसे 4 से कटना चाहिए। अगर वो 4 से कट रहा है, कटना चाहिए, कट गया तो वो लीप ईयर है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, 2004, आप खुद बताइए किससे भाग देना है? 4 से। कट गया तो ये लीप ईयर है। मान लेते हैं 2012, किससे भाग देना है? 4 से, ये भी कट गया, ये क्या हो गया? लीप ईयर।
चलो। अब हम नॉर्मल ईयर में सेंचुरी ईयर अगर आ जाता है, यानी कि जिसमें डबल जीरो, तो ये ध्यान रखना है कि डबल जीरो होगा तो सिंगल जीरो था तो किससे हम भाग दे रहे थे? 4 से, लेकिन ये डबल जीरो होगा तो अब हमें किससे भाग देना है? 400 से भाग देना है। लास्ट के 2 डिजिट देखना है जिसमें डबल जीरो आ जाए, यानी वो शतक के रूप में आ जाए, तो भाग हमेशा किससे देना है? 400 से, और वो कटना नहीं चाहिए। यही क्वेश्चन जो है आपके केबीसी में इस साल आया था, और आप जब देखोगे गूगल पे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब मान लेते हैं 1800 हो गया, 1700 हो गया, 1600 नहीं बल्कि 1500 हो गया, और ये 1900 हो गया। सभी को 400 से भाग देना है, और इसको 400 से नहीं कटना चाहिए। अब ये ना कहना कि कल को ये क्वेश्चन आ जाए 1800, 1700, 1500 और 1900 में डिफरेंट क्या है, तो मुस्कुराते हुए आप 1800 डाल दें। ये नहीं कि इवन है और बाकी ऑड है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये कोई भी 400 से नहीं कट रहा है, इसलिए सारे के सारे ये क्या है? नॉर्मल सेंचुरी लीप ईयर। अब बात करते हैं सेंचुरी लीप ईयर की। सेंचुरी यानी कि जो ऐसा वर्ष जिसमें डबल जीरो, कितना जीरो हो? डबल जीरो। सिंपल सी बात है कि अगर ये साल है और उसके लास्ट में डबल जीरो है तो आपको किससे भाग देना है? 400 से। सिंगल जीरो था तो किससे भाग दे करके कटना चाहिए था? 4 से। डबल जीरो होगा तो ये किससे कटना चाहिए? 400 से। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए 2000, तो ये क्या हो गया? लीप ईयर। मान लीजिए 1600, 4 का टेबल आना चाहिए, 4 का टेबल है, बस उसमें डबल लगा दो, 32। ये सब के सब क्या है? लीप ईयर। अब पहले टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई सा भी क्वेश्चन आता है और डेज पे आधारित क्वेश्चन अगर दिया है, जिसमें 50 दिन, 60 दिन, 100 दिन, चाहे लाखों दिन बाद या पहले का कोई क्वेश्चन, बड़े ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि जो भी डेज देगा, टोटल डेज को आपको 7 से भाग दे देना है और इसे छोटा कर लेना है। छोटा करने में जो शेष आएगा वो ध्यान रखना है। अब शेष को क्या करना है? जो भी क्वेश्चन में दिन दिया होगा उसमें शेष कब हम ऐड करेंगे, और क्वेश्चन के दिन में शेष कब हम माइनस करेंगे, और क्वेश्चन ही हमारा आंसर कब होगा, ये 3 पार्ट हो सकता है। जैसे देख लें आप, टोटल डेज में हमें 7 से भाग दे करके छोटा कर लेना है। छोटा करने का मतलब ये जो भी शेष आएगा उसके बाद वो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन का जो दिन है उसमें शेष कब जोड़ेंगे? जब क्वेश्चन में बाद यानी आफ्टर शब्द आएगा। क्वेश्चन के दिन से हम शेष कब घटाएंगे? जब पहले शब्द पूछेगा, यानी कि बिफोर पूछेगा। और क्वेश्चन ही हमारा आंसर कब होगा? जब वो रिमाइंडर 0 आए, यानी कि कुछ भी शेष ना है। तो एग्जाम्पल तीनों का एक एक ले लेते हैं। एक क्वेश्चन जैसे कि अगर हमने कहा कि आज 25 जून को थर्सडे है और हमने बोला 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सिंपल, 50 डेज को हमें क्या करना है? 7 से भाग दिया और रिमाइंडर कितना है? 1। अब 50 दिन बाद अगर आपसे बोला जाता तो 50 डेज जोड़ते, किसमें? थर्सडे में। कुछ भी नहीं करना, एक शेष आया है और यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है? बाद दिया है, तो कुछ नहीं। रिमाइंडर हमारा आया 1 और दिन क्वेश्चन का क्या आया? थर्सडे। इसमें रिमाइंडर आपने जोड़ दिया, ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका आंसर आ गया। थर्सडे में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? फ्राइडे। इसका सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं 100 दिन पहले कोई पूछता है सेम क्वेश्चन कि टुडे इज 25 जून, 21st, यानी कि 2020 को ये थर्सडे है 25 जून को, तो 100 दिन पहले क्या होगा? 100 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर आपका 2 आएगा। अब क्या करना है? पहले शब्द आया है, पहले के लिए क्या करना है? क्वेश्चन का दिन। क्वेश्चन का दिन आपको क्या आया? थर्सडे। और थर्सडे में से क्या करना है? पहले आया तो घटाना होगा, शेष कितना? 2। तो थर्सडे, जैसे 2 थर्सडे को आप डिजिट में मान लीजिए। आपको मैं पहले ही बताया था कि मंडे इज 1, ट्यूजडे इज 2,
वेडनेसडे 3, थर्सडे 4। तो या तो थर्सडे में से 2 घटा लीजिए या 4 में से 2 घटा लीजिए, क्या आएगा 2। और सेकेंड डे कौन सा होता है? सेकेंड डे ट्यूसडे। तो आंसर आपका क्या है? ट्यूसडे है। अभी आपने देखा टाइप फर्स्ट में हम डेज पे आधारित सारे क्वेश्चन किए। अब यहाँ पे जो टाइप सेकंड है वो मंथ्स पे आधारित। आपको पता है कि एक साल में जो 12 महीने होते हैं उसका कैटेगराइज 7 मंथ 31 दिन वाले होंगे, 7 मंथ ये 31 दिन वाले होंगे, 4 मंथ ये 30 दिन वाले होंगे, और 1 मंथ जो फेब होगा वो या तो 28 या फिर 29। चलिए देखते हैं। इस 7 महीने का मैंने ट्रिक भी बताया था। जमा दो, जे फॉर जनवरी, जे फॉर जुलाई, अगस्त, मार्च, मई, दिसंबर और अक्टूबर। आज के बाद कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस महीने से लेकर के नाम देता है तो आपको 31 दिन वाले महीने को सिर्फ और सिर्फ 3 बोलना है। ये जो 4 महीने थे जिसे आपने 30 दिन बोला, जिसे हमने जान से बोला था, जान से, JANSE, तो इसका मतलब J फॉर जून, A फॉर अप्रैल, N फॉर नवंबर और S फॉर सितंबर। इनको हमेशा अगर आपने 30 को जब 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो आज के बाद ये ध्यान रखना है कि 30 दिन वाले को 1 मानना है। अब इस पे आधारित क्वेश्चन, एक पेपर का क्वेश्चन अगर मान लेते हैं कि ऐसा कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें मान लिया आज ही का डेट लेते हैं 25 जून 2020 को थर्सडे है, तो 7 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? सिंपल, सबसे पहले अभी तक भी हमने यही बोला था कि टोटल डेज हम निकालते थे 7 से और हमेशा हम रिमाइंडर निकालते थे। यहाँ पे भी यही करना है। आप देख रहे हैं कि ये जून है, ये जुलाई, ये अगस्त और ये सितंबर। जून जो कि 30 दिन का होता है, 30 में कितना निकला आपका? 25 बीत चुका है, यानी 5 दिन बचा। अब जुलाई, अभी आपको बताया कि जुलाई मंथ कभी भी यूज होगा तो उसे 3 मानना है। अगस्त इसी में है, 3 मानेंगे, और सितंबर 7। इन सभी को आपस में जोड़ लेना तभी तो टोटल डेज होगा, और फिर इन्हें 7 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी कोई वैल्यू 7 लिख करके आता है या 7 से कटने वाला वैल्यू होता है तो उसे हम 7 लिखने के बजाय उसे अगर हम 0 मान लें तो और आसान होगा। तो हम क्या कर लेंगे? 5, 3, 8, 3, 11, इसको हम क्या मान लेंगे? इस 7 को हम 0 मान सकते हैं। तो 11 को हमने 7 से भाग दे दिया, कितना शेष आया? 4। इस 4 को हमें करना क्या है? चूंकि यहाँ पे जून के बाद सितंबर आता है, आपको पता है कि जून के बाद सितंबर आता है, तो हमारा शेष कितना आया था? 4। इस थर्सडे में 4 जोड़ लीजिए, आप खुद ही आप बता देंगे कि इसका आंसर क्या है। थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, और इस तरीके से जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा? मंडे राइट आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आज ही का डेट लेते हैं कि अगर ये 25 जून है 2020 को थर्सडे, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि 8 मार्च क्यों हम रख रहे हैं, इसी बहाने आपको कैलेंडर का जो इम्पोर्टेंट डेज किस रूप में मनाया जाता है वो पता चल जाएगा। 2020 को कौन सा दिन? 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जून से मार्च में हम वापस आ रहे हैं, कोई बात नहीं। ये जून हो गया, यहाँ पे ये मई हो गया, ये अप्रैल और ये मार्च। फिर से देख लें, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अब अगर हम बोले कि 25 जून हम चले थे और उस 25 जून से हमें वापस आना है, तो अगर घर से आप 25 किलोमीटर दूर गए होंगे तो क्या करेंगे? घर अगर वापस आना है तो 24 तो आएंगे नहीं, 25 ही आएंगे, यानी कि 25 दिन इसमें। मई आपको पता है कि ये 7 मंथ 31 वाले हैं, तो ये मई 31 में आएगा 3। अप्रैल जो कि जान से था उसमें हमने बताया था ये 30 दिन का होगा, ये 30 दिन वाले हैं, और इनको हमेशा आपको क्या लिखना है? 2 दिन। तो यहाँ पे अप्रैल है। और मार्च चूंकि 31 दिन का होता है लेकिन 8 ही मार्च तक आना है, वापस आना है, वापस आ रहे हैं आप, 8 मार्च तक आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? 8 घटा दो, 31 में 8 गया, कितना हो गया? 23 दिन। आप कर लीजिए फटाफट, सबको आप ऐड करिए और भाग किससे दीजिए? 7 से कर लीजिए। 25 और 3 28, ये क्या 7 से कटने वाला है? तो जो 7 से कटने वाला है उसे हम क्या मान लेंगे? इन दोनों को मिला करके हमने 0 मान लिया, और 2 और
23 कितना हो गया 25, यानी 25 को आपने 7 से भाग दिया, 7 3 का 21 और रिमाइंडर कितना है 4 आया। अब इस 4 को करना क्या था, 4 दिन पहले जो रिमाइंडर आएगा उसी को क्वेश्चन में मिला के पढ़ना। अब ये शेष ही आपका क्वेश्चन का बेस बन गया। 4 दिन पहले क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मार्च है, जून से पहले आता है, तो इसमें 4 घटा दो। आपको पता होना चाहिए, आपको पहले ही बताया था मैं कि थर्सडे 4th डे होता है, 4 - 4 = 0, और 0 को कौन सा हमने आंसर दिया था, संडे, और इसका आंसर आया संडे। अभी आप देख रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट आए हुए क्वेश्चन जो बेसिक नॉर्मल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं उसी पे बात कर रहे हैं हम। थर्ड टाइप जो ईयर से नॉर्मल क्वेश्चन आते रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल ईयर से या लीप ईयर से, उसके बारे में अगर हम जाने तो अभी आपको मैंने बता दिया था कि नॉर्मल ईयर वो होता है जो नॉर्मली जिसका सिंगल 0 हो या 0 ना हो उसे 4 से भाग दिया जाए और वो कटे नहीं। जबकि लीप ईयर क्या होता है, लास्ट में अगर सिंगल 0 आता है तो हम 4 से भाग देते हैं, और डबल 0 आता है तो 400 से भाग देते हैं और वो कट जाए। अब होता क्या है कि यहाँ एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे यानी कि जनवरी, 1 जनवरी इक्वल टू होता है लास्ट डे यानी 31 दिसंबर। ध्यान रखेंगे, नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे यानी 1 जनवरी उस साल का आखिरी दिन होता है। तो ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन आता है और आपसे किसी ने पूछ दिया कि सपोज करिए एग्जांपल दे दिया कि 1947, मैं मान रहा हूँ कोई जरूरी नहीं है कि यही है, और किसी ने बोला कि 1 जनवरी को फ्राइडे था, और आपसे किसी ने पूछा बेटा बता दो इसका जो आंसर 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। आप देख रहे हो ये 4 से नहीं कटेगा, 4 से कटना नहीं है इसको, तो आप देख रहे हो तुरंत विदिन सेकंड इसका आंसर क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। मान लेते हैं किसी ने बोल दिया कि 32,001, 4 से भाग दोगे ये नहीं कटेगा, और इसका मान लेते हैं फर्स्ट डे किसी ने बोला कि 1 जनवरी का जो दिन है वो आपका मंडे है, तो 31 दिसंबर का अगर दिन बताना है तो आप बड़े ही आसानी से मंडे बता दोगे। अगले साल भी आप बता सकते हो और पिछले वाले साल को भी आंसर आप ओरली बता सकते हो। नॉर्मल ईयर से अगर हम नेक्स्ट ईयर यानी कि हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, अगर हैप्पी न्यू ईयर आप मनाते हैं न्यू ईयर, तो हमेशा चाहे फर्स्ट वाले डेज में एक जोड़ लो या लास्ट वाले में एक जोड़ो और आपका आंसर आ जाए। अभी हम एग्जांपल लेंगे, जबकि अगर हम लीप ईयर की बात करें तो उसके फर्स्ट डे में हमेशा अगर एक जोड़ते हो तो ये 31 दिसंबर वाला दिन होता है। फिर से देख लो आप, नॉर्मल ईयर का फर्स्ट और लास्ट डे सेम होता है, और लीप ईयर का फर्स्ट और लास्ट में एक दिन का अंतर होता है। आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि फरवरी 29 दिन का होगा और जब इससे भाग देते हो तो शेष 1 आता है, जबकि यहाँ पे फरवरी नॉर्मल ईयर में 28 दिन का होगा और यहाँ पे शेष 0 होता है। तो मैं एक एग्जांपल, अभी तक आपको मैंने बताया कि किसी भी ईयर का नॉर्मल जो ईयर होता है उसका फर्स्ट डे इक्वल टू लास्ट डे होता है, यानी कि 1 जनवरी इक्वल टू 31 दिसंबर। जबकि हम अगले साल नॉर्मल ईयर में जाते हैं तो चाहे फर्स्ट में एक जोड़ लो या लास्ट में एक जोड़ लो, जबकि लीप ईयर में ऐसा नहीं है। लीप ईयर में क्या करते हैं कि जबकि लीप ईयर में आपने देखा कि फर्स्ट डे में अगर एक आप जोड़ते हो तो लास्ट डे हो जाता है, लास्ट डे होता है यानी 31 दिसंबर। एक क्यों जोड़ते हो? क्योंकि 29 दिन को जब आपने 7 से भाग दिया तो शेष 1 आया। और जब न्यू ईयर की बात करते हैं तो पहले वाले दिन में लीप ईयर में अगर आप 2 जोड़ोगे तो अगला साल आ जाएगा, और अंतिम दिन में 1 जोड़ेंगे तो आपका नया साल आ जाएगा। एक एग्जाम्पल से हम ये क्वेश्चन समझ सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कौन सा साल किस तरीके से रिपीट होता है, नॉर्मल और लीप ईयर। तो यहाँ एक टेबल मैं दे रहा हूँ जिससे आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। आप देखेंगे इस कैलेंडर के रिपीटेशन में हमने 2019 से 2026 तक का कैलेंडर, आप 85 साल का कैलेंडर आप फटाफट ओरली बता सकते हो, ये श्योर रहो। 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन बता सकते हो। आपने देखा होगा घर में जो कैलेंडर ठाकुर प्रसाद या जो भी आपके वहाँ टंगा है उसमें आपको पता होगा कि 2019 में और जनवरी का जो दिन है वो ट्यूसडे है। 2019 एक नॉर्मल ईयर है
आपको मैंने क्या बताया था कि नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे ही लास्ट डे होगा, यानी 31 दिसंबर। तो ये ट्यूसडे ही 31 दिसंबर होगा। अब 2020 में हमने एंट्री किया, तो न्यू ईयर का क्या मतलब होता है, जो साल का अंतिम दिन होता है उसमें हमें एक जोड़ना होता है। एक जोड़ दिया हमें, ये वेडनेसडे हो गया। 2020 एक लीप ईयर, तो फरवरी 29 दिन का होगा, इसलिए एक दिन बढ़ जाएगा और ये वेडनेसडे की बजाय थर्सडे हो जाएगा। अब आ गए हम फ्राइडे में। फ्राइडे क्योंकि थर्सडे से एक दिन बढ़ा, ये फ्राइडे हो गया और फ्राइडे 2021 का पहला दिन है, ये 4 से नहीं कटेगा, इसलिए लास्ट में फ्राइडे ही होगा। 2022 की बात करें तो फ्राइडे में एक जोड़ा आपने सैटरडे है, सैटरडे ही लास्ट डे होगा। क्यों? क्योंकि 2022 भी 4 से नहीं कटेगा। अब अगला जब हम साल में जाते हैं तो 2023 सैटरडे में एक जोड़ा आपने संडे आ गया और संडे आखिरी दिन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। अब संडे में एक आपने जोड़ा तो मंडे हो गया, ये लीप ईयर में आप एंट्री कर ली और लीप ईयर में आपने एक जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। 2025 में एंट्री किया, ट्यूसडे में एक आपने जोड़ा, वेडनेसडे होगा और वेडनेसडे ही लास्ट डे होगा। 2026 का फर्स्ट डे थर्सडे होगा तो लास्ट भी थर्सडे होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। और इतनी सारी बेसिक चीजों से आपको निश्चित रूप से कैलेंडर समझ में आया होगा। अब हम आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेज, मंथ और ईयर, चाहे उसमें डिफरेंट डेज हो, डिफरेंट ईयर हो या मंथ हो, जितने भी टाइप्स होंगे उस पर हम बारी